Good morning student, welcome back student. From today onward we are going to start with our annual course. So the next topic of this chapter is content of an FIR. मतलब जो FIR का विषय वस्तु होता है, कंटेंट का मीनिंग होता है विषय वस्तु, वो कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं. एन FIR कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस of the complainant. There is a prescribed form in which the police record an FIR and it is signed by the complainant. मतलब जो ये हमारा शिकायतकर्ता होता है उसमें उसका नाम लिखा जाता है, उसका एड्रेस लिखा जाता है और वो रिकॉर्ड लिखा जाता है जिसके खिलाफ जो शिकायत होती है तो उसमें क्या होता है, शिकायतकर्ता के साइन कराए जाते हैं. जो पुलिस रिकॉर्ड फाइल किया जाता है, जो पुलिस FIR लिखती है उस पर शिकायतकर्ता के साइन भी किए जाते हैं. द कॉम्प्लेनेंट also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police. और ये शिकायतकर्ता का अधिकार होता है कि उन्हें क्या दी जाती है, एक फ्री कॉपी FIR की जो कि पुलिस रजिस्टर करती है. An FIR also mentions the date, time and place of offence and detail of the offence including a description of the events. मतलब FIR में उसकी डेट, जो हमारा इंसिडेंट होता है उसकी डेट, टाइम और जगह भी ऑफ प्लेस उसका मेंशन किया जाता है और डिटेल जो उससे रिलेटेड होती है उस इवेंट से. If the identities of the perpetrators and witness are known, then they are also mentioned in the FIR. अगर अपराधी जो भी है उसकी और विटनेस जो भी है उसकी इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन हो जाती है, मतलब पता चल जाती है, तो उसको क्या करते हैं, FIR में मेंशन करते हैं. ओके. The accused may then be arrested for committing the alleged offense. मतलब फिर उसको अरेस्ट किया जाता है किए गए अपराध के लिए. ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद में फिर हमको मतलब जो पुलिस होती है उसको अरेस्ट करना होता है उस अपराधी को. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर एन FIR. मतलब अगर कोई हमारी FIR को रजिस्टर करने से मना करता है तो हम क्या करते हैं, क्या प्रोसेसिंग है उसके आगे का. एन FIR कैन बी रजिस्टर आइदर एज अ रिटन स्टेटमेंट और वर्बल स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट. इट इज़ letter reduced in writing by the police officer and is signed by the complainant. मतलब ये जो एक FIR है तो वो क्या है, वो एक रिटन फॉर्म या फिर वर्बल फॉर्म है, किसके द्वारा, शिकायतकर्ता के द्वारा दिया गया. और इसका क्या होता है, इसको क्या, इट इज़ लेटर रिड्यूस इन राइटिंग बाय द पुलिस ऑफिसर एंड इज साइंड बाय द कॉम्प्लेनेंट. मतलब इसको लिखा किसके द्वारा जाता है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और साइन उस पर होता है किसका, शिकायतकर्ता का, जो हमारा शिकायत दर्ज करता है. इफ़ the complaint does not disclose any offense or discloses only a non-cognizable offense, then an FIR cannot be registered. मतलब जो हमारी कंप्लेंट होती है यदि किसी अपराध को साबित नहीं करती है, अपराध का खुलासा नहीं करती है तो, और या फिर क्या करती है, किसी अपराध जो जिसका खुलासा होता है वो नॉन कॉग्निजेबल होता है, मतलब वो गैर संगीन होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं होता है, तो उसको रजिस्टर नहीं किया जाता है. ओके. However, if the police refuse to register an FIR, a written complaint can be sent to a higher ranking officer such as Superintendent of Police, General और द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. मतलब यदि कोई
मतलब यदि कोई पुलिस इंस्पेक्टर क्या करता है, हमारी एफआईआर को रजिस्टर करने से मना करता है, तो हम उस कंप्लेंट को क्या कर सकते हैं, हायर रैंकिंग ऑफिसर के पास रजिस्टर करा सकते हैं। ये ऑफिसर्स कौन कौन से हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी आपका, फिर द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी आपका हो गया, फिर द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी हो गया। ठीक है, इन सारे अधिकारियों के, उच्च अधिकारियों के पास में हम अपनी एफआईआर को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, अ कंप्लेंट में ऑल्सो बी गिवन डायरेक्टली टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट हु कैन डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द केस। और उसके बावजूद भी अगर इन लोगों के पास भी हमारी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती है, तो हम फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, जो कि पुलिस को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो इन केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करे उस एफआईआर के बेसिस पे। ओके, only can also file online complaints on the website of the National Human Rights Commission। मतलब हम अपनी जो एफआईआर है उसको जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमारा है उस पर ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये आपकी http://nhrc.nic.in ये आपकी एक वेबसाइट दी गई है जो कि जिसपे हम अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड द पुलिस हैव रिफ्यूज टू रजिस्टर एन एफआईआर। ये हम तब कर सकते हैं जब हमारा जो अपराध है बहुत ज़्यादा संगीन है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसको पुलिस अपराध को क्या कर रही है, रजिस्टर नहीं कर रही है, एफआईआर उसके खिलाफ रजिस्टर नहीं कर रही है। इस केस में हम ये कर सकते हैं। ओके, ऐसी डायरेक्टिव्स ऑन नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स, मतलब यदि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं जो नॉट रजिस्टर्ड हमारी एफआईआर्स हैं उनके लिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है। द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इफ़ एन एफआईआर इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन अ टाइमली मैनर देन द कंप्लेंट में अप्रोच द कंसर्न मजिस्ट्रेट। मतलब उस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यदि कोई जो हमारी शिकायत है, यदि कोई एफआईआर हमारी टाइमली रजिस्टर नहीं की जाती है तो उसके लिए क्या कर सकता है, शिकायतकर्ता अपने यहाँ के मजिस्ट्रेट से सलाह ले सकता है, ये उसका अधिकार है। ओके, द कंप्लेनेंट मस्ट फाइल अ पिटिशन to give direction to the police to register the case immediately upon receipt। मतलब वो मजिस्ट्रेट से मिलने के बाद क्या करा सकता है, सिफारिश कर सकता है अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए कि वो जल्द से जल्द अपनी शिकायत किसी भी रिसीट पर एफआईआर के तरीके से रजिस्टर कर ली जाए। ओके, In case any FIR is not registered and or her steps are not taken by the police, then the magistrate may initiate a contempt proceeding। मतलब अगर कोई शिकायत मजिस्ट्रेट के हिसाब से उस स्टेप में नहीं, उस तरीके से नहीं रजिस्टर की जाती है जो उसका सही तरीका है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसकी अवहेलना कर सकता है, उससे इनकार कर सकता है, मतलब उसको बेकार उसको काट सकता है कि ये इस तरीके से इस प्रोसेस को द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट सच ऑफिसर विच में लेड टू देयर सस्पेंशन। मतलब जो हमारी न्याय प्रक्रिया है उसके थ्रू अगर वो लोग मजिस्ट्रेट के कहने पर भी हमारी एफआईआर को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उन ऑफिसर्स के प्रति क्या कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है। और वो कहाँ तक जा सकती है, उनके सस्पेंशन तक उन पर कार्यवाही की जा सकती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ द कोर्ट्स। मतलब इससे पहले जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे थे वो रोल ऑफ पुलिस था, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो रोल ऑफ कोर्ट होगा। ठीक है, तो द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन आवर कंट्री कंसिस्ट
of the police, the judiciary, the prosecution division and the prison correctional department. मतलब जो हमारे देश का आपराधिक न्याय प्रणाली जो हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली है वो पुलिस विभाग और न्यायपालिका और अभियोजना विभाग और हमारा जेल विभाग, इन सब से क्या होता है, मिलकर बना होता है। इन सारे डिपार्टमेंट से मिलके हमारा आपराधिक न्याय प्रणाली हमारे देश की बनी हुई है। The police are entrusted with the job of investigating a crime and collecting enough evidence and witness to prosecute the criminal to the full extent of the law। मतलब जो हमारा पुलिस विभाग होता है, पुलिस विभाग को अपराध की जांच करने का काम दिया जाता है, मतलब उस पर इन्वेस्टिगेशन करने का काम दिया जाता है। उसके साथ साथ क्या काम दिया जाता है उनको, कलेक्टिंग इनफ एविडेंस, मतलब पर्याप्त मात्रा में जो उनके सबूत उस क्राइम से रिलेटेड होते हैं उनको इकट्ठा करने का। एंड विटनेस टू प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ द लॉ, मतलब जो भी हमारे अपराधी के लिए जो भी विटनेस लाया जाता है वो कानून की सभी हद तक उनके लिए गवाह इकट्ठा करने का काम भी किसका होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का। ओके, उसके बाद देखते हैं द पुलिस सबमिट अ रिपोर्ट टू द कोर्ट आफ्टर विच द कोर्ट्स डिसाइड वेदर द अक्यूज शुड बी प्रोसिक्यूटेड और नॉट। मतलब इन सब चीज़ों के इकट्ठा होने के बाद में पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, एक रिपोर्ट देता है कोर्ट को। फिर कोर्ट क्या डिसाइड करता है कि जो अपराधी है हमारा उस पर मुकदमा चलाया जाना है या फिर नहीं चलाया जाना है, ये हमारा कोर्ट डिसाइड करता है। जो पुलिस के द्वारा उसको एक रिपोर्ट दी जाती है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उस अपराधी के ऊपर मुकदमा चलाया जाना है या फिर नहीं चलाया जाना है। फिर क्या है हमारा, द स्टेट गवर्नमेंट देन अपॉइंट्स अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रोसिक्यूट द केस इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और द हाई कोर्ट। मतलब इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, राज्य सरकार एक सरकारी वकील अपॉइंट करती है, किस चीज़ के लिए, कि वह जो मतलब वहाँ की जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहाँ पे क्या कर सके, मुकदमा चला सके, इसके लिए। फिर क्या है, आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट आर फाइल्ड इन द कंसर्न कोर्ट्स एज पर द प्रोविज़न ऑफ द कोर्ट। इसके बाद क्या किया जाता है, पुलिस विभाग द्वारा एक चार्जशीट बनाई जाती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। जांच के बाद में पुलिस के विभाग के द्वारा एक चार्जशीट बनाई जाती है, चार्जशीट को बोलते हैं आरोप पत्र। ठीक है, इसको बनाया जाता है और उसको फिर क्या किया जाता है, संबंधित अदालत में, मतलब उस क्राइम प्लेस से संबंधित जो भी अदालत होती है उसमें उस चार्जशीट को दायर किया जाता है। और इस चार्जशीट के लिए क्या किया जाता है, कानून के सभी प्रावधानों के अनुसार, जो जितने भी कानून के प्रावधान हैं उनके अनुसार इस चार्जशीट को बनाया जाता है। ओके, I hope you all have understood the topic that we covered today. Thank you, class.